दोस्तों, दुनिया की कोई सबसे बड़ी बीमारी है तो वो है गरीबी, जो पल पल एहसास कराती है कि आप दूसरों से बहुत कमजोर हैं। देश में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन किसी की जिंदगी नहीं रुकी। कोई अपने घर में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों की संख्या में देश के कमजोर लोग सड़कों पर नंगे पांव ही चलते हुए घर के लिए निकल पड़े हैं। सपने लेकर आए थे कि शहर बाजार में आकर 2-4 रुपए कमाएंगे, लेकिन आज महामारी की बीमारी इनके गरीबी पर भारी पड़ गई है। जरा देखिए इन तस्वीरों को और सोचिए इस माँ पर क्या बीत रही होगी, जो अपने बच्चे को सूटकेस पर बिठाकर राजस्थान से बिहार के लिए निकल पड़ी है। यह माँ की ममता ही है कि इन्होंने ठान लिया है कि सफर चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन इन्हें तय करना ही होगा। इन पैदल चलते मजदूरों को ही देख लीजिए, अंदाजा लगाइए कि आजादी के बाद से लेकर आज तक देश कितना बदल पाया है। जो गरीब तब थे वो आज भी गरीब है। दोस्तों, आज हम आपको देश का एक ये भी चेहरा दिखाते हैं जिसे देखने के बाद शायद आप समझ पाए कि क्यों बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि इस दुनिया के जो अगर सबसे बड़ी बीमारी है तो वो ये है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको उन तमाम न्यूज चैनलों का पोल खोलने वाले हैं जिन्होंने इस खबर को आप तक नहीं पहुंचाया है। नंबर 1, दोस्तों यह तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। जरा देखिए इनको, यह विकलांग है लेकिन पेट कहाँ मानने वाला है। लॉकडाउन की वजह से इनकी नौकरी चली गई। जिस फैक्ट्री में यह काम करता था वहां पर मालिक ने मार्च महीने की भी पगार नहीं दी। इस बंदे ने 15 अप्रैल तक का समय काट दिया, लेकिन जब लगा कि सर के ऊपर पानी आ गया है तो यह अपने इसी काट की गाड़ी का सहारा लेते हुए गांव की तरफ निकल पड़ा। यह है गरीबी, यह जानते हुए भी कि मुंबई से बिहार जाना इस काट की गाड़ी से मुमकिन नहीं है। यह रुका नहीं, जानता था कि अगर मुंबई में रह जाएगा तो इस सपनों की नगरी में लोग इसे बस अपना ही दिखाते रह जाएंगे। बड़े बड़े ट्रक इसके बगल से गुजरती रही, लेकिन यह कभी नहीं रुका। नंबर 2, दोस्तों इस तस्वीर को आप देखकर रोने लगेंगे। यह तस्वीर एक माँ की दास्तान बयां करती है। देखिए कैसे चलते चलते बच्चा इतना थक गया था कि अंत में माँ ने इसे सूटकेस पर सुलाया और उसे खींचते चली गई। दोस्तों, यह माँ है। इस माँ ने महामारी को अपने दम पर हराने की ठान ली है। राजस्थान से लेकर बिहार तक का सफर तय करना कोई मजाक की बात नहीं है। अगर यही काम कोई देश का नेता करता तो आज सुपर हीरो बन जाता, लेकिन इन्हें कौन पूछे। दोस्तों, आज मैं यह सवाल देश के इन तमाम मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ, जब आप रास्ते में चलते हुए मजदूरों को एक गिलास पानी नहीं पिला सकते तो उन्हें रोककर ये पूछना कितना जायज है कि आपको कैसा लग रहा है। आप हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या मैं गलत सवाल पूछ रहा हूँ इनसे। नंबर 3, दोस्तों अब मैं जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ उसे सिर्फ आप ही देखिए, क्योंकि मैं ज्यादा आपसे कुछ बोल नहीं सकूंगा। आज मैं निःशब्द हूँ। आज मैं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने इस आदमी की मदद क्यों नहीं की। इस देश में ऐसे इंसान की परेशानी महसूस नहीं की। माना कि लॉकडाउन है, लेकिन जिंदगी की गाड़ी कहाँ रुकने वाली है। यह इंसान हैदराबाद में अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रहता था, लेकिन इसे भी अंदाजा नहीं था कि रातों रात इस जैसे कई मजदूरों की जिंदगी बदलने वाली है। लॉकडाउन की शुरुआत हुई, इसकी नौकरी चली गई। 9 महीने की प्रेग्नेंट बीवी घर पर थी। 4 साल का एक बच्चा भी अपनी माँ के साथ लिपटा पड़ा था। लेकिन यह तो पता है ना, ये आंसू नहीं निकाल सकता या अपने परिवार को सच्चाई नहीं बता सकता। दोस्तों, इसकी नौकरी गई। धन्ना सेठ जिसने इसके खून को चूस चूस कर इतने सारे पैसे कमाए, उसने इसे पैसे नहीं दिए। जेब में पड़े थे 258 रुपया। पिता है ना, किसी के पति भी है, पर दर्द को इसे अपने सर पर लेना ही था। 9 महीने की प्रेग्नेंट बीबी को एक लकड़ी की बनी गाड़ी पर बैठाकर अपने बच्चे के साथ हैदराबाद से मध्य प्रदेश के लिए निकल पड़ा। जाते जाते इंसान ने एक ही बात कही। एक बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग है, यह शहर यह चौकाचौंध हमें जितना देता नहीं है उससे कहीं ज्यादा हमसे ले लेता है। शायद ही ख्याल आया होगा इसके मन में, पिता था ना, किसी का पति भी, सारे कष्ट बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भी किसी का बेटा है, यह भी किसी का कलेजे का टुकड़ा है, जिसकी माँ पर क्या बीत रही होगी। सोचिए दोस्तों, सोचिए जरा उस धन्ना सेठ के बारे में। सोचिए वह कितना निर्दयी होगा जिसने इसके कमाए हुए पैसे नहीं दिए। अब चलिए मैं आप लोगों से अंत में एक ही सवाल पूछता हूँ, आप उसका उत्तर हमें जरूर दीजिएगा कमेंट में।
क्या आपको लगता है ये मजदूर जिन्हें हम कमजोर कह रहे हैं वो तो अपने घर चलिए पहुंच जाएंगे जैसे तैसे, लेकिन सोचिए अब उन सेठों का क्या होगा जो इनका खून चूसते थे, क्योंकि मजदूरी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, और जो घर चला गया वो अब लौट के आएगा उसकी उम्मीद कम ही लग रही है। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार